नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चाइना से दमदार खबर आते हुए दिखी और स्टॉक का प्राइस हो गया है रॉकेट। देखिए, चाइना की बात जब भी चलती है तो ज़्यादातर मैं बात करता हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है मेटल्स के मामले में। हालांकि मेटल स्टॉक्स को मैं ज़्यादा नहीं कवर करता हूं, बट खबर वगैरह जरूर आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहता हूं। मेरा सिंपल सा मानना है कि मेटल स्टॉक्स में अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो आपको केवल इंडियन इक्विटी मार्केट तक नहीं रहना है, केवल भारत की सीमाएं तक नहीं रहना है। आपको दुनिया भर को ट्रैक करना पड़ेगा, फिर उस कमोडिटी को ट्रैक करना पड़ेगा, उसकी डिमांड, सप्लाई, कौन सी कंपनी कहाँ पे डिमांड कम कर रही है, मतलब क्या प्लांट रोक रही है तो फिर डिमांड उसकी कौन भरपाई करेगा, किसको फायदा होगा, ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती हैं। तो कमोडिटी स्टॉक्स को ट्रैक करना इतना इजी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा कवर नहीं करते हैं। बट जब खबर आती है कोई तो ज़रूर कवर करते हैं। जैसे कि आज हिंदुस्तान जिंक का शेयर अगर आप स्क्रीन पे खोलें तो आज आपको 15% की तेज़ी दिखेगी है। और मेटल स्टॉक्स जब चलते हैं ना तो क्या चलते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान जिंक की बात करूँ तो एक महीने में 32% चल गया है। ये तो कुछ भी नहीं है। मार्च से अभी तक देखूँ तो 77% रैली कर गया है। तो मतलब 3 महीने में आपका पैसा ऑलमोस्ट 1.5 गुना कर दिया, डबल कर दिया, आप यही मान लो ऑलमोस्ट। आज शेयर ने 541 रुपए का 52 वीक हाई लगा दिया है। 28 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइफ हाई हिट करता हुआ दिख रहा है आपको। लगभग 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है इस कंपनी का। अब असली खबर क्या है, ये जो 15% भागा है, रिजल्ट तो है नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि रिजल्ट के बाद कोई मूवमेंट नहीं आई थी। तो डेटा जो कह रहा है, जो मैंने स्क्रीन पे सर्च किया और मेरे को जो मिला है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो ये है, ये मनी कंट्रोल के माध्यम से एक रिपोर्ट है जो पढ़ रहा हूँ। हिंदुस्तान जिंक सोर्स 19% टू 52 वीक हाई एज पॉजिटिव चाइना डेटा लिफ्ट जिंक प्राइसेस। तो देखिए, चाइना से पॉजिटिव खबर आई है जिसकी वजह से जिंक के प्राइसेस बढ़ गए, और जैसे ही कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े ये स्टॉक रॉकेट हो गया। बट ये बहुत ज़्यादा रॉकेट हुआ है क्योंकि कमोडिटी प्राइस तो 2% बढ़ा है और शेयर 15% बढ़ गया। अब मैं एक एक करके सारी चीज़ें कवर करता हूँ। हिंदुस्तान जिंक शेयर सर्ज्ड नियरली 19% टू हिट अ 52 वीक हाई ऑफ 540.95 अ पीस ऑन ऑन May 10, tracking a spike in zinc prices. The commodities price on the London Metal Exchange rose over 2% to $2,955। आगे अगर देखें तो जो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हैं लगभग $2,955 हो गए हैं, फ्यूल्ड बाय पॉजिटिव चाइना ट्रेड डेटा। इसी की वजह से ये स्टॉक आपके लिए रॉकेट होता हुआ दिखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। लंदन मेटल एक्सचेंज पे जिंक के प्राइसेस 2% उछल गए हैं और चाइना का डेटा जो है वो पॉजिटिव आया है जिसकी वजह से उछले हैं। चाइना का अप्रैल डेटा पॉजिटिव आया है विच रिफ्लेक्टेड ग्रोथ इन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन अप्रैल में आयात और निर्यात ज़्यादा हुआ है चाइना की तरफ से, जिसकी वजह से डिमांड मतलब अच्छी दिख रही है, तो स्टॉक का प्राइस रॉकेट हुआ है। चाइनाज पॉजिटिव ट्रेड डेटा ऑल्सो इंडिकेटेड अ रिबाउंड इन डोमेस्टिक एंड ओवरसीज डिमांड विच वर्क्स वेल फॉर पूरा क्लियर, मतलब ये सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना चाह रहे हैं कि तंगड़ी खबर है। विच वर्क्स वेल फॉर जिंक प्राइसेस गिवन दैट द कंट्री इज अ मेजर कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर ऑफ द मेटल्स। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक बार मेटल इंडेक्स को भी देखते हैं। देखिए, इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा वेदांता को, क्योंकि 65% वेदांता हिंदुस्तान जिंक में ओन करता है। जितना हिंदुस्तान जिंक का शेयर बढ़ेगा उतना वेदांता की होल्डिंग बढ़ रही है, ऑब्वियस है ये तो। और हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड बढ़ेगा वो उसका भी वेदांता को फर्क पड़ेगा और वेदांता के शेयर होल्डर्स को भी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक से वेदांता पे डिविडेंड आएगा, वेदांता अपने शेयरधारकों के साथ शेयर कर देगा। तो ये सुपर डुपर पॉजिटिव चीज़ हो रही है मेरे हिसाब से मेटल स्टॉक्स में। 1.5% मेटल इंडेक्स रैली करते हुए दिखाया आज आपको। हिंदुस्तान कॉपर हमारा फेवरेट आपके लिए 4.25% बढ़ा है आज। हिंदुस्तान जिंक 15% की रैली करते हुए दिखाए। वेदांता भी 4% चला है, बट ज़्यादा नहीं चला, चलना ये भी ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि अगर हिंदुस्तान जिंक 15 चल रहा है तो कुछ नहीं तो 7-8% चलना चाहिए। टाटा स्टील, सेल, रत्नामणि मेटल्स, NMDC, नेशनल एल्यूमिनियम, सब में बढ़िया तेजी बनी है। हालांकि मैं मेटल स्टॉक्स कवर नहीं करता जैसे मैंने शुरू में ही बोला, बट अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहा है तो JSW स्टील अच्छा लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक आउट परफॉर्मर रहा है पूरे के पूरे मेटल स्पेस में। आपका JSPL मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म अच्छा लगता है, यानी कि 6 महीने से लेकर 12 महीने या फिर 24 महीने तक JSPL अच्छा लगता है आपका।
वेदांता का स्टॉक भी अच्छा लगता है, बट अभी इस भाव पे तो मैं नहीं कहूँगा। अब तो बुल रन में चल रहा है, देखो मेटल इंडेक्स, तो कौन सा स्टॉक कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन इस भाव पे उतना कंफर्ट नहीं आता, इसलिए अभी मैं आपसे नहीं कहूँगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मेटल स्टॉक्स पे वीडियो, हिंदुस्तान जिंक पे वीडियो, चाइना के डेटा की मदद से आज इनमें बड़ी रैली बनी है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।